चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 और 3 साल में 11,979 नवासी नहीं है 79 को क्या बोलते हैं 89, ठीक है, हो जाती है। तो कह रहा है कि वह राशि ज्ञात करो। ठीक, देखते हैं जरा। देखो 10,890 इससे ये 2 साल की बात कर रहा है, ये 3 साल की बात कर रहा है, 3 ईयर्स। 3 साल में कितना हो गया 11,979, ठीक है, इतना हो गया। तो इस 1 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, इसको माइनस करके देखो कितना है 890। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा आपका 1। इतने रुपए। तो अगर हमको आर परसेंटेज निकालना है, आर की वैल्यू कि रेट कितना रहा होगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट उसका ये रहा, ठीक है। किस पर मिला होगा, इसके पिछले साल वाले प्रिंसिपल पर। वो प्रिंसिपल क्या है, वो G1 10890 ये रहा, इंटू 100 ये रेट निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। 10% रहा, 2 साल में इतना हो गया। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा, ठीक है। अगर अमाउंट 10,890 हो गई है, जो प्रिंसिपल मान लेते हैं पी रहा होगा 1 + आर यानी कि 10/100, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। 0 0 हटा देंगे, यह आ जाएगा 10,890 = पी, और 10 × 10 और 11 यानी 11/10 × 11/10। अब 11 से इसको काट लेंगे, 11 नवीं और 11 नवीं, ठीक है, ये आ जाएगा 0। फिर 11 से फिर से काट लेंगे तो ये आ जाएगा 11 नवीं 99, 90 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा 9,000, जो कि हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, 7 में क्या कहा गया है कि 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या क्रमशः 12 और 8 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों पर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, यानी कॉमन लाइन खींची जाती है, जो वृत्तों को क्रमशः m और n पर स्पर्श करती है। mn की लंबाई कितनी होगी, वो भी सेंटीमीटर में। ऑब्वियस सी बात है, सब सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ही निकालेंगे, चेंज क्यों करेंगे। पर इस क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा समय। ठीक, अगर आप डायरेक्टली बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आपका हो जाएगा 10 से 15 सेकंड में, अदरवाइज 1 मिनट तो चाहिए। अब मैं इसको बताता हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि कैसे होगा। 2 वृत्त लेने, एक है 12 सेंटीमीटर का, चलो हमने एक 12 सेंटीमीटर का ले लिया, और एक है 8 सेंटीमीटर का, तो मैं 8 सेंटीमीटर को यहाँ से ले लूँ। हाँ ठीक है, अरे यार ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक, छोटा इतना ठीक है, पर्याप्त है 8 सेंटीमीटर। इनको स्पर्श रेखा क्या करती है, यहाँ से टच करते हुए जाएगी दोनों वृत्तों को। तो यार एक को तो काट रही है, काटनी नहीं चाहिए। एक सेकेंड, स्पर्श रेखा टच करते हुए जाती है, और थोड़ा ऊपर से बनाना पड़ेगा। नहीं बन पा रही है, ठीक है, आप मान लेना, ठीक है। ये स्पर्श रेखा एक इधर से जा रही है और एक स्पर्श रेखा इधर से जा रही है, आप मान लेना टच करते हुए जा रही है। अब क्या ही करूँ, ठीक है, ओके। तो ये है आपका कितना, ये है आपका 90 डिग्री बनाता है, ये आपका 90 डिग्री बनाता है, पता है ना, ठीक है। स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री बनाता है। और ये कितना है 12 सेंटीमीटर,
और यहाँ से सेंटर से ये कितना है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा और ये है 8 सेंटीमीटर जैसा कि कहा गया। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये हो जाएगा टोटल 20 सेंटीमीटर का। ठीक, अभी तो ये कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। मैं इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म बनाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक रेक्टेंगल, ये है एम, ये है एन, ये मैं बताना भूल गया, ये है एम, ये है एन। ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, यानी एक सीधी रेखा खींचने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। ठीक, रेक्टेंगल ये ऐसा कुछ बनेगा यहाँ तक। अगर आप देखें, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर कट आपको दिख जाए। ठीक, तो अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, सॉरी, ये अगर 8 है तो ये कितना होगा, ये भी 8 होगा। ठीक है ना, तो 12 टोटल 12 है, ये 8 चली गई तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, ये बचा आपका 12 में से 8 जाएगा तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा, ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा, ये 90 बनेगा तो ये भी 90 बनेगा। 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। ठीक है, तो अब कर्ण का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये वाली लाइन। तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो ये भी तो हमारा x ही बनेगा। रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, 400 में से 4 चौक 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 384। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट में आ जाएगा 384 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, चाहे तो आप पर निकालना तो पड़ेगा ही। 384, ठीक है, किससे डिवाइड करें, 2 से डिवाइड कर दे पहले। 19 दूना 38, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड कर दो। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से डिवाइड कर दो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर आ जाएगा 24, अगेन 2 से डिवाइड। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा ये आपका 12, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 12, अगेन 2 से डिवाइड, फिर 6, अगेन 2 से डिवाइड, तो 3, अगेन 2, 3 से डिवाइड 1। तो कितने के पेयर बने, एक पेयर बना है, 2 पेयर बना है और 1 2 मिला के 3 पेयर बना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 और 2 3 6, 8√6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेयर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा।